लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो। नमस्कार। शक्ति नेशन भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बरहेट प्रखंड से काफ़ी दूर पहाड़ की तलहटी पर एक ऐसे नन्हे बालक से मिलाने जा रहे हैं जो अपने सुर से, अपने गायन से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम बता दूं, कृपेश कुमार, जो अपने गायन से बहुत ही लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। फेसबुक हो, यूट्यूब हो और विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया है उसमें इस कदर छाए हुए हैं कि सबकी इच्छा होती है उनके और गानों को सुने, उनसे संपर्क साधें और कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ाएं। तो उनसे मिलाते हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनके इस गायन के क्षेत्र में जो सहयोगी हैं उन्हीं से हम जानते हैं। तो कृपेश कुमार, सबसे पहले अपना नाम, माँ का नाम और पिताजी का नाम बता दें दर्शकों को। जी, मेरा नाम कृपेश कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्री कार्तिक कुमार शाह है और मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती कमला देवी। हाँ, तो कृपेश, ये जो गायन का क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में सबसे पहला कदम जो रखे, तो गाना का जो शुरुआत है वो कैसे लगा कि हमको गाना चाहिए? किनसे प्रेरणा मिला, किन्होंने सिखाया, या शुरुआती दौर जो रहा वो गायन में उन्हें किसका प्रेरणा मिला? अपने मम्मी और पापा का। मम्मी और पापा का। अच्छा, उनको देखते हुए सीखे या मारपीट के वो सिखाए हैं? नहीं, देखते हुए ही सीखे हैं। यानी वो घर में गायन करते थे और लगा कि हमको भी गाना चाहिए, यानी देखते देखते हम सीखे। हाँ। और फिर सीखते सीखते एक कहा जाता है कि जो प्रतिभा होती है वो सीख करके, देख करके, और वो धीरे धीरे उनमें निखार आते जाता है। तो और प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई है आपकी? जी, हमारे गांव के सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। देखिए, एक सरकारी विद्यालय का पढ़ने वाला बालक भी गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, ऐसा कल्पना हम नहीं कर सकते। फिर भी बरहेट प्रखंड से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर पर एक ऐसा गांव जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन वहां से जब सुर और संगीत के इस प्रकार के नायक कहें, कलाकार कहें, वो उभर के आता है, तो इस प्रखंड का, इस जिले का और इस राज्य का कहीं न कहीं बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो कृपेश, ऐसा कौन सा गीत जो सबसे अच्छा आप गा सकते हैं, उनको हमारे दर्शकों को एक बार सुनाइएगा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जानम मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जानम मुलाकात हो ना हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जानम मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जानम मुलाकात हो
लग जा गले। इतना मधुर संगीत मन कर रहा था कि हम इनके साथ दोहराएं, लेकिन चूंकि गीत में व्यवधान नहीं डाल सकते थे इसलिए हमने गीत को दोहराया नहीं। लेकिन मंत्र मुग्ध कर देने वाला यह संगीत एक छोटा नन्हा बालक जो कक्षा 8वीं का है, उनके मुख से जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुख पर माँ सरस्वती विद्यमान है। और किस किस भाषा का गीत आप गाते हैं? जी, बांग्ला और हिंदी और भोजपुरी। बांग्ला, हिंदी और भोजपुरी। संथाली का भी गीत आता है क्या? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो अभी बांग्ला हो गया, भोजपुरी, हिंदी का गीत इनको आता है, अभ्यास करते हैं। अच्छा, घर पे माँ, पिताजी और कौन कौन है? जी, और एक मेरे भैया हैं। माँ है, पिताजी हैं और भैया हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? घर कैसे चलता है? वही घर का काम, खेती बाड़ी। देखिए, एक किसान का बालक, सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि एक किसान का बालक जिनको गीत संगीत के दुनिया से कोई रिश्ता नाता ही ना हो, लेकिन अगर एक किसान का बालक भी संगीत के क्षेत्र में अपना कदम रख रहा है, प्रयास कर रहा है, तो यह बहुत ही गर्व और खुशी की बात है इस क्षेत्र के लिए। अच्छा, गीत जो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है, आपको कब ये पता चला कि आपका जो गीत है वो बहुत अधिक वायरल हो रहा है, आपको बहुत अधिक लोग समर्थन कर रहे हैं, आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं? कौन बताया आपको? जी, हमारे बगल में हमारे राघव भैया रहते हैं, उन्हीं ने हमको बताया। देखिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी का बहुत अधिक योगदान रहता है। यानी राघव जी जो है वो इनको आगे बढ़ाने में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका भी आप धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ। चलिए, कृपेश के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है कि आपने इनको गायन के क्षेत्र में, गीत तो गाते हैं, वैसे गुनगुनाते हैं, उनको और आगे बढ़ चढ़कर इनको हिस्सा लें। और सोशल मीडिया पर उन्होंने ही वायरल किया था क्या ये? हाँ जी। जी, देखिए, सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल किया था और यह वायरल काफ़ी अधिक बढ़ गया। अच्छा, भोजपुरी का एक गीत सुना सकते हैं? भोजपुरी का कोई गीत वैसे तो 2-4 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइन जो दर्शकों को अच्छा लगे। मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से ई का कैला तू, तोहरे सिवा कुछ ना समाय, तोहरा सिवाय कुछ ना समाय, सुन लाई जिंदगानी में गजब के रोग धरा देहला ए रानी, हमके जवानी में गजब के रोग धरा देहला ए रानी, हमके जवानी में। देखिए, हिंदी में तो आप पहले सुन ही चुके थे, अब भोजपुरी में ही, यानी एक भाषा नहीं, हिंदी संथाली में भी इनको कुछ आता है। अब देखते हैं, पूछते हैं कि ये सुना पाते हैं कि नहीं। हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, बांग्ला का भी इनको बांग्ला का भी गीत बहुत अच्छे तरीके से आता है, उनको भी सुनेंगे। अच्छा, विद्यालय के कोई, आपके प्राथमिक विद्यालय के कोई शिक्षक जो आपको इस क्षेत्र में कुछ बताए हो या उनका कुछ योगदान रहा हो? नहीं, ऐसे तो कोई टीचर है नहीं हमारे जिनको शिक्षक के बारे में कुछ आता हो। देखिए, कहा जाता है कि विद्यालय से ही बच्चे का निर्माण होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय तो हैं, लेकिन उस विद्यालय में इस बच्चे को संगीत के विषय में कोई बताने वाले शिक्षक नहीं है। यानी उभर रहा है गांव से, लेकिन गांव में उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं है कि हम गायन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ा सकें। अच्छा, बरहेट प्रखंड से ये गांव कितना दूर है? 15 से
15 से 17 किलोमीटर होगा। 15 से 17 किलोमीटर, यानी बरहेट प्रखंड, जिला नहीं प्रखंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर अंदर गांव में इस प्रकार की जो प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को निकालने के लिए जिन्होंने भी उनको योगदान दिया है, मेरे तरफ से उनको धन्यवाद। और कृपेश माता भी गाना गाती हैं, तो किन किन भाषाओं में वो गाना गाती हैं? उन्हें लगभग 3-4 भाषाओं का आता है, जैसे हिंदी, खोटा और बांग्ला, बस। देखिए, बात कहीं न कहीं निकल के आ रही है कि हमारे जो प्रथम गुरु होते हैं, प्रथम शिक्षक होते हैं, वो माँ और पिता होते हैं। इसके बाद ही किसी का योगदान रहता है। तो माँ से इनको प्रेरणा मिली, पिताजी से ये सीखे और अपने भैया के सहयोग से आगे बढ़े। तो एक दर्शकों को अपना एक बंगला गीत सुना सकते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगे, सुन करके वो मंत्रमुग्ध हो जाए। ऐसा भजन वैसे तो अभी बांग्ला भजन याद नहीं है। बंगला भजन याद नहीं है, हिचकना नहीं है ना। देखिए, छोटा सा बालक है, 8वीं क्लास में है, और ऐसा साक्षात्कार कहें या एक वायरल बॉय के नाते टीवी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कभी आए नहीं इस प्रकार लाइव, तो हिचक हो रही है। लेकिन उस हिचक को हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और इनको ढाढ़स बंधा रहे हैं कि आप गाएं निश्चिंत होकर के। ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, है ना। जितना भी आता है उतना ही गाना है, ज़्यादा इसमें हिचकने का आवश्यकता है नहीं। हाँ। কত সাধনার পরে এমন সাধের আমার জনম পেলে, দুদিন বাদে সবাই চলে যাবে, এ হরি নাম তুমি যাইবে কবে, এ হরি নাম তুমি যাইবে কবে। কত সাধনার পরে এমন সাধের মানব জন্ম পেলে, দুদিন বাদে সবাই চলে যাবে, এ হরি নাম তুমি গাইবে কবে, এ হরি নাম তুমি গাইবে কবে। इतनी मधुर संगीत अगर आप भी देख रहे होंगे अभी लाइव, तो आपको भी लग रहा होगा कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। बस इनको थोड़ा सपोर्ट, सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। जैसा अभी आप देख रहे थे कि एक भाषा नहीं है, इनके पास 4 से 5 भाषाओं के माध्यम से ये जो गीत गाएंगे। अभी तो इनका शुरुआत है, अब लगता है कि इस यूट्यूब चैनल, समाचार के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जब आगे बढ़ेंगे, लोग इनको देखेंगे, तो कहीं न कहीं समर्थन मिलेगा, ऐसी आशा है। अच्छा, और आगे आपका सपना क्या है? उसमें क्या सोच रहे हैं आप? आगे कहाँ तक पहुँचेंगे? क्या मन में क्या चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सब घर पर आते हैं, मिलते हैं। अब तक और कोई समाचार चैनल वाले आए या फोन उनका आया? हाँ, 2 जगहों से आया। 2 जगहों से आया, यानी कहीं न कहीं मीडिया से भी लोग संपर्क साध रहे हैं और इनको जैसे भी अपना जो माध्यम है, जिनके पास जो साधन है, संसाधन है, उनसे इनको आगे बढ़ने का एक रास्ता, मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ठीक है। और भैया जो हैं वो भी गीत गाते हैं क्या? नहीं, बचपन में गाते थे, पर अभी उनका आदत छूट गया। अभी उनका आदत छूट गया। अच्छा, ठीक है। गायन के अलावा और कोई शौक? जी, पेंटिंग बनाना पसंद है। पेंटिंग, देखिए गायन तो है ही, इसके अलावा इनको पेंटिंग का भी शौक है। यानी कला जो है किसी का, क्या कहते हैं उसको, मोहताज नहीं है ना। कला अगर किसी के अंदर है तो पेंटिंग का भी हो सकता है, गायन का भी हो सकता है, नृत्य का भी हो सकता है। तो इनके अंदर अभी तक देख पाए हैं कि गायन का तो शौक था ही, और एक इनको गायन का शौक उनको उभार रहे हैं। इनके अलावा इनको पेंटिंग का भी शौक है। अच्छा, पेंटिंग बना लेते हैं ठीक ठाक?
हाँ, बना लेते हैं। पेंटिंग में आपका मार्गदर्शन कौन करते हैं? जी, हम पेंटिंग का क्लास करते हैं। पेंटिंग का क्लास करते हैं, ठीक। उनके शिक्षक कौन हैं? श्री हेमंत ठाकुर। हेमंत ठाकुर हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। और गायन में कोई ऐसे आपको शिक्षक अभी तक मिले जो आपको थोड़ा सा लय, सुर, ताल बताए होंगे, या फिर सिर्फ सुन करके आप सीखें? जी, सिर्फ सुन करके सीखे और मम्मी पापा जो थोड़ा बहुत बता देते थे। देखिए, शिक्षा का उस तरह बेसिक शिक्षा तो इनको नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ, जितना सुनते हैं, जितने अपने कानों से आवाज को अपने अंदर समेटते हैं, उतने ही मधुर ढंग से अपने मुख से ये गीतों को बाहर निकालते भी हैं। यानी बिना शिक्षक के जब ये बालक कृपेश इतना अच्छा गा सकता है, सबको मंत्रमुग्ध कर सकता है, तो निश्चित तौर पर अगर इनको कोई शिक्षक वैसे मिल जाए तो ये गायन के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाएगा, ऐसा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और कोई गीत जो आप दर्शकों को सुना सकें तो उसको सुनाएंगे। परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया हो। परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया हो। तन मन के सीने तुझे, तन मन के सीने तुझे अर्पण किया। परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया हो। परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया। एक तेरे खुशी के कारण, एक तेरे खुशी के कारण, लाख सहे दुख हमने ओ साजन। लाख सहे दुख हमने ओ साजन। हंस के जुदाई का, हंस के जुदाई का जहर पिया। परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया हो। परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया। बहुत अच्छा। इस प्रकार का गीत और इतना मधुर संगीत जब कानों में आती है तो ऐसा लगता है कि कोई साधारण बालक नहीं, एक गीतकार के ही सामने बैठे हैं। चूँकि हमको भी उतना गीत आता नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत मज़ा आता है। और जब गीत सुन रहे थे तो जो कानों में आवाज़ गूंज रही थी, और जब आंख बंद की एक बार, तो ऐसा लगा कि हम किसी बहुत अच्छे और श्रेष्ठ संगीतकार के सामने बैठे हैं। और गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके विषय में कुछ पूछते हैं, क्योंकि एक 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। 8वीं क्लास का परीक्षा हो गया? नहीं, अभी परीक्षा हुई नहीं है, परीक्षा अभी होगी। 8वीं के बाद जो विद्यालय है आपका, यानी हाई स्कूल जाएंगे, तो हाई स्कूल पढ़ने की व्यवस्था गांव में है कि गांव से दूर है? गांव में है एक। गांव में हाई स्कूल है? अच्छा, उसमें कितना है? 10 तक है या फिर 12 तक है? 10 तक है। 10 तक है। इसके बाद 10 तक की पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? उसमें शिक्षक आते हैं या फिर सिर्फ आप क्लास जाएंगे, वहाँ से ऐसे सीधे एडमिशन, क्या कहते हैं उसको, हाजिरी बना करके वापस घर चलाएंगे? हाई स्कूल का तो नहीं पता, पर यहाँ प्राथमिक विद्यालय में थोड़ा बहुत जो पढ़ाई होती थी। प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन उसमें भी पढ़ाई थोड़ा बहुत होती है। अब बताइए कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करने से क्या होगा? और आगे बढ़ने के लिए हम सब जानते हैं कि शिक्षा काफ़ी आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो हाई स्कूल में आप इसी गांव में पढ़ेंगे या फिर गांव से बाहर कहीं अच्छे विद्यालयों में पढ़ने की इच्छा रखते हैं? इसी विद्यालय में पढ़ेंगे। इसी विद्यालय में। देखिए क्या है
कि पढ़ने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन घर की जो स्थिति है, पहले भी हम कह चुके हैं कि यह जो बालक है वह एक किसान का बेटा है, और किसान कितना अपना इनकम कर सकता होगा यह सब हम जानते हैं। तो किसान का बेटा होने के नाते इनके पास उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इस कारण इनको गांव के ही विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकते। हो सके बाहर जाते तो कुछ बेहतर कर लेते, लेकिन वैसा संसाधन नहीं है, तो इनको गांव में ही रह के पढ़ना पड़ेगा। और गांव में शिक्षा की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर उनको क्या शिक्षा मिलेगा। यानी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अवसर नहीं है। क्या उतनी अच्छी पढ़ाई होती है विद्यालय में? नहीं होती है। देखिए, बालक के मुख से ही हम लोग सुन रहे हैं कि उतनी अच्छी यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो फिर आगे वो कैसे पढ़ेंगे। तो हम सब इस साक्षात्कार को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ गायन के क्षेत्र में अगल बगल वैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें आपको कभी मौका मिला, कभी आप गए, कभी वहाँ पर गीत गाए? जी हाँ, भागवत में जाते हैं, कभी मिलता है मौका तो, और ऐसे भी सत्संग होते हैं तो उसमें भी जाते हैं, और ऐसे स्टेज शो होता है उसमें भी जाते हैं। देखिए, इस बालक को हिचक नहीं है, यानी गायन के प्रति इतनी रुझान कि इनको अगर कहीं से कॉल आ जाता है, अगर कहीं बुला लेते हैं, तो ये अपनी स्वेच्छा से वहां पर पहुंचते हैं और वहां अपना प्रदर्शन करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वीडियो भी उपलब्ध है। तो गायन का इतना शौक कि गार्जियन भी, अभिभावक भी इनको चाहते हैं कि आगे इनको गायन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएं। तो पिताजी सहयोग करते हैं, गायन के लिए कहीं जाते हैं तो मना करते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। कैसे करें? जो खुद एक गीत का अभ्यास करते हैं और बच्चे को ही आगे बढ़ाए हैं, तो वो तो मना कभी करेंगे नहीं, और वो भले उनको प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले बता चुके हैं, किसान है वो भी समय कम देते हैं, लेकिन कम समय में ही बहुत अच्छा परिणाम इनको आ रहा है। और अगर थोड़ा और मेहनत कर लें ये, तो बहुत अच्छा परिणाम इनको मिलेगा, और लोगों का समर्थन सहयोग अगर मिलता रहे तो ये आगे तक जा सकता है। अच्छा, इंडियन आइडल के बारे में कभी आप सुने हैं? किसी ने आपको जानकारी दिया कि वहां जाकर के हम कभी मौका मिलेगा तो गाएंगे? जी। अच्छा, इंडियन आइडल के बारे में किसने आपको ये जानकारी दी? जरा उनको भी नाम हम सब सुन लें, ताकि इनको बढ़ाने में उनका क्या योगदान है उनको भी सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं, जो उनको समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसा उनका अच्छा परिणाम आएगा। जी, इंडियन आइडल के बारे में हमारे राघव भैया ने हमें बताया था। जी, राघव भैया है ना, तो वो काफी सहयोग इनको कर रहे हैं। देखिए, सहयोग करने में किसी न किसी का योगदान बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि गाते तो ये हैं लेकिन बालक है, वो गांव से हैं, उतनी जानकारी इनको नहीं है। तो इनको जानकारी उपलब्ध कराने में जो सहयोग कर रहे हैं राघव जी, उनको आपके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कह रहे हैं। और इस गांव से बरहेट प्रखंड मुख्यालय जो है, वहां से किसी प्रकार का आपको कॉल आया, किसी ने किया, प्रशासन ने या किसी प्रकार के उस प्रकार के गीतकार लोगों ने आपको सहयोग करने का आश्वासन दिया क्या? जी नहीं। देखिए, इस प्रखंड का यह दुर्भाग्य कहें, इस जिले का दुर्भाग्य कहें, राज्य का दुर्भाग्य, जब बालक इतना वायरल हो रहा है, जब लोग इनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गीतकार और गायक यहाँ पर होंगे ही, लेकिन उनका अभी तक कॉल नहीं आया है। क्योंकि कॉल आने और उनके कुछ सहयोग से बालक आगे बढ़ेगा, तो उनका एक सहयोग बनता है। मैं इस शक्ति नेशन भारत के तरफ से जो भी इस क्षेत्र में, अपना गायन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इस बालक को सहयोग करें और समर्थन करें और इनके गायन को और रूप आकार देने का काम करें। अच्छा, एक बात है कि घर में जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है? ठीक ठाक ही है, पर ज़्यादा अच्छा नहीं। ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। बड़े भैया आपके हैं, वो क्या करते हैं अभी? पढ़ाई करते हैं। बड़े भैया किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 9 में। 9 में। कहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं? गांव पर ही या फिर बाहर कहीं और? गांव पर ही।
गांव पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर जाने की इच्छा है लेकिन नहीं जा पाते हैं। आप लोग 2 भाई हैं ना? 2 भाई के भैया का क्या नाम है? कृतोष कुमार। कृतोष कुमार है, यानी कृपेश और कृतोष 2 भाई हैं। गायन के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। और अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को आप कुछ कहेंगे? जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बालक है, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। और आप जो गीत गा रहे हैं उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वो तो दर्शक ही जानेंगे। बाकी दर्शकों से आप क्या आशा रखते हैं? सहयोग मिलता रहे। हाँ, दर्शकों से आशा रखते हैं कि इनको सहयोग मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का कि आज कृपेश का हम सब ने अपने शक्ति नेशन भारत के माध्यम से एक साक्षात्कार इंटरव्यू देखा। और सबों से आशा करते हैं कि इनका जिस प्रकार से भी हो सके सहयोग करें, ताकि हम सब इनको थोड़ा शक्ति प्रदान करें और गायन के क्षेत्र में इनको आगे तक लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।